अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। जी तो नाजरीन, जिस तरह से आपके पसंदीदा मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं, आज जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही हूं, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मौका फ़राहम किया जो सोशल वर्कर थे या मुल्क के लिए काम करना चाहते थे। तो वो भी हमारे सामने आए सियासी तौर पर। आज जिससे मुलाकात करवाऊंगी आपकी, सर बुलंद खान, जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हैं। और सबसे पहले तो उनको वेलकम भी करते हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी नाज़िया? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जो भी हमारे नाजरीन हैं वो अक्सर आपको देख रहे होते हैं कि आप राइट्स के लिए बात कर रहे होते हैं, ना सिर्फ क्योंकि पार्टी में आपने खासा काम भी किया, अभी भी कर रहे हैं आप, लेकिन एक ख़ास कोई चीज़ होती है जिसमें मैंने जो नोटिस किया, और डेजिग्नेशंस भी आपकी रहीं वो लेबर्स के लिए ना, कि आप मज़दूरों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन जब हम मज़दूरी की बात कर लेते हैं तो बचपन में, जब क्योंकि मेरा आगाज़ प्रोग्राम का होता है, तो बचपन के बारे में बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता। बचपन मज़दूरी से हर तरह की खाली होता है। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से मजदूरी भी कर रहे होते हैं। ज़रा बचपन के बारे में बताइए कि कहाँ पैदाइश, कौन से शहर में हुई, परवरिश कहाँ पर हुई, पेरेंट्स के बारे में। जी बहुत शुक्रिया नाज़िया आपका। कराची से ही पैदाइश है और पीछे ताल्लुक़ हमारे केपी से है, कोहिस्तान से, और कराची बनारस का एरिया वहाँ पे हमारी पैदाइश है, और वहीं से पले बड़े, तालीम भी वहीं से हासिल की है, और बस देखते देखते जवान हो गए। नहीं, अगर देखिए ना, क्योंकि एक अहम किरदार होता है पेरेंट्स का ना औलाद की लाइफ में, चाहे वो मोटिवेशनल तौर पर हो, कोई इंस्पिरेशन हो, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें फादर की तरफ से ज़्यादा सपोर्टिव रोल था या मदर की तरफ से? दोनों की तरफ से था। और फादर की तरफ से तो आपको पता है वो छत के मानिंद होता है जी। और वालदा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आपकी वालदा की दुआएं, उनकी शफ़क़त, उनका पूछना, रात देर से या किसी भी टाइम हो, उनकी फ़िक्र, उनकी नज़र हमारे ऊपर होती है, चाहे कहीं भी हो, उनके दिल में हम, हर बच्चे ही होता है, अपने वालिदैन की जान होती है बच्चे। तो दोनों की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। शरारतें किस नौइयत की किया करते थे? शरारतें कोई ख़ास, कोई यादगार वाक़या याद है बचपन का? सच में कोई इतना शरारती था नहीं, शायद बच्चे हुआ करते थे आप। हाँ, और बस लिमिटेड था अपने काम, तालीम, और ये था कि बचपन से ही था कि कोई ऐसी शरारतें नहीं, खेल कूद में ही ज़्यादा टाइम गुजरता। अच्छा, अगर हम, क्योंकि एजुकेशन की जब बात करते हैं तो बहुत सारे भी यानी फैमिलीज़ में कुछ में रुझान होता है, कुछ में नहीं होता, तो आपका क्या यानी बचपन से कुछ था एजुकेशन का, कि खुद या भाग जाते थे, फैमिली की तरफ से ही होता था सर? माशाल्लाह तालीम में अच्छा था जी। मैट्रिक के बाद जो है इंटर नहीं कर सका, मतलब उसके बाद जो हमारी जो बिज़नेस था हमारे वालिद साहब का, उसी को मैंने संभाला। अच्छा। भाइयों में जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, तो भाइयों को भी संभालना था, घर को भी संभालना था। और वालिद साहब को जैसे ही जवान हुआ तो वालिद साहब को मैंने कहा आप अब काम नहीं करेंगे, अब मैं खुद करूंगा, आपने सिर्फ यानी इतनी जल्दी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी? बिल्कुल ऐसे ही था। और जब मैं छोटा था, जब थोड़ा बहुत होश भी आया, तो मैंने वालिद साहब को यही बोला कि वालिद बाबा, आप मुझे खड़ा करना है, बस एक दफ़ा आपने मुझे खड़ा करना है, उसके बाद आपको सर पर हाथ रखकर शफ़क़त देकर पहले, सबसे पहले मैं काम करूंगा, आपने जो है मुझे सपोर्ट करनी, दुआ करनी, और अब मुझे बताना है, गाइडलाइन देनी मुझे, तो बाकी इंशाल्लाह आपको। क्योंकि मेरे ये शौक़ था, एक तो मुझे फ़ौज में जाने का शौक़ था जी, और दूसरा मुझे अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा, मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी। तो फ़ौज में जाने का शौक़ था, तो वो कहीं ना कहीं से आपने पूरा किया? सियासी जमात का इंतखाब ऐसे किया कि असल में सर शफ़क़त का साया रहे? हकीकत तो ये है कि शहादत का जज्बा था जी, कि शहादत के बाद जन्नत है, और वो दिल में थी कि अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, और हमारी जान भी चली जाए तो हमें फ़ख्र होगा, और अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमारी जान किसी कीमती काज के लिए की। लेकिन फिर आपको पता है जो फैमिली के मामलात होते हैं, तो फिर वालिद साहब की हेल्प करते करते फिर बिज़नेस संभाला। लेकिन बिज़नेस के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ इंसानियत की खिदमत की, तो आप सोशल वर्कर भी रहे, फिर एनजीओ का भी मैंने सुना है। अब मैं तो, क्योंकि हमारे नाजरीन को ही ब्रेकिंग देना चाहती हूँ कि कितनी खबर ये दुरुस्त है, मुस्तक आई, इसके बारे में कुछ बताइए, कब आगाज़ किया, किस तरह? मैं 2000 में, जब 2001 में मैंने सोशल वर्क का आगाज़ किया,
इलाकाई इश्यूज़ थे उस पर बात की, कौमी इश्यूज़ थे उस पर बात की, तो लोगों ने बहुत इनकरेज किया, लोगों ने बताया कि यार आप हमें लीड करें और आगे आएँ। हाँ। तो फिर खिदमत करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, इतना मकाम दिया कि पहले वार्ड लेवल से शुरू किया, फिर यूसी लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे गया, फिर सियासत में 2009 तक मुख्तलिफ फोरम पर, जिसमें कौमी फोरम भी था, हमारे कोहिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ ही मर्ज, फिर उसके बाद मोहल्ले की कमेटियाँ, फिर जो अंजुमन फलाह बहबूद, उसके बाद बहुत बड़ी जो पार्टियां, पीपल्स पार्टी, MKM, ANP, जितनी भी पार्टियां हैं। अच्छा, ये आपने जो बात बताई है ना, अब सवाल तो आप लोगों को भी पता है ना, बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ, और ब्रेक से पहले मैंने कहा था ना कि मज़ेदार से कुछ सवालात करने हैं मुझे, तो सरबुलंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जहाँ पार्टियों की बात होती है, वैसे भी जब मुल्क की तरक्की की, क्योंकि मैं भी जब प्रोग्राम करती हूँ यही मैसेज देती हूँ कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों क्या अवेयरनेस की कमी है, या हम सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत हाइपर हो जाते हैं। जो भी हमारे मुल्क के लिए काम कर रहा है, वन पेज पर हमें तो सारी पार्टियों को मुल्क के लिए तो इकट्ठा होना है ना, तो वो यानी जो चीज़ थी सोशल वर्क की साथ में, तो उसने फ़ायदा हेल्प आउट किया इस चीज़ में, पॉलिटिक्स में आने के बहुत किया, क्योंकि जो सोशल वर्क है वो भी खिदमत है, सियासत भी खिदमत है, अगर सोच कर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सियासत में थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ, और सोशल वर्क थोड़ा ये होता है कि आपको कहीं से आपको सपोर्ट ही मिलती है हर तरफ से, और जब सियासत में आप आते हैं तो आपकी मुखालफत भी होती है, और विद इन द पार्टी भी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इमरान खान साहब को मैंने ज्वाइन किया 2010 में, तो मैंने देखा कि एक नई जमात आ रही है ऊपर, और उसमें खान साहब का रोल बहुत क्लीन रहा है अपने माजी में, और उन्होंने खान साहब ने कुछ न होते हुए पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान की खिदमत की। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात। जिस तरह से कोई भी आता है अगर पॉलिटिकल पार्टी में, तो कोई ख़ास किस्म की सोच या लाइक्स ही चीज़ें तो होती हैं। अगर मैं उसी पे बात करूं कि जिस तरह आगाज़ में मैंने प्रोग्राम में कहा कि मैंने भी ख़ास तौर पर देखा और आपने काम किया खासा, तो मज़दूरों के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या ये सोशल वर्कर जब आप थे तो उस वक्त भी आवाज़ उठाई जाती थी, तो सोचा ये पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी आयद हुई थी? एक्चुअल तो मैं पार्टी के मेन मदर पार्टी का ही मेंबर था, कराची कैबिनेट का जी। लेकिन हमारी पार्टी में पार्टी के बड़ों ने कहा कि आपको हम ये एक टास्क दे रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करने हैं, उनके इश्यूज़ हल करने हैं। तो फिर उसके बाद कराची की सदारत मुझे दी पार्टी ने 2014-15 में, और उसके बाद मुसलसल कराची की मैं सदर रहा। ये मुझे एजाज़ है पार्टी में कि मैं सबसे ज़्यादा अरसा रहा हूँ, 5-6 साल, और अब मैं सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो पार्टी ने जब खिदमात मैंने दी, तो सबसे पहले मैंने स्टील मिल का इलेक्शन जितवाया। अच्छा। और उसके बाद पोर्ट कासिम और दीगर इदारों में भी इलेक्शन जितवाए। तो काम हम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब को हमने 1 मई 2016 को एक जलसा मैंने दिया खान साहब। अच्छा, वो यौम मजदूर के सिलसिले में। कम से कम उसमें कोई 50,000 लगभग मैं मजदूर मैंने जमा किए थे, जो किसी भी पार्टी के लिए इंतहाई सबसे जो बड़ा इज्तिमा था मैंने किया तारीख का। लेकिन जब मैं अगर मुल्क की, क्योंकि हम मसाइल की इस तरह बात करते हैं ना कि उसका कोई सॉल्यूशन भी निकले, हल की तरफ जाएं, हम मज़दूरों की बात करते हैं तो बहुत हमने देखा है कि जिस तरह कोविड-19 की जब वेव्स आती चली गई, इतनी लहरें, तो उसमें यही हुआ कि बहुत सारे लोग जो और किसी जॉब पे थे, अच्छे बिज़नेस थे, वो ठप हो गए। तो उसमें मज़दूर एक इस तरह का तबका था कि जो भी मज़दूर थे हमारे मुल्क में, वो बेचारे, ऐसा भी वक्त आया फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा कि वो सड़कों पर ऐसे ही बैठे हुए थे। आपने बेसिक अगर इशू मैं आपसे पूछूं कि वो क्या क्या नोट किया इतना अरसा गुजार के मज़दूर? लेकिन जी जब कोविड की सिचुएशन आई तो फिर हमने खान साहब को यहाँ से मरासले भेजे जी, पूरे हमारे चारों सूबों से लोगों ने भेजा, थ्रू पार्टी के बड़े। तो हम खान साहब ने एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया था जी, उसमें 12-12 हज़ार रुपये हमने तकरीबन 3-3.5 करोड़ लोगों को दिया। हाँ। अरबों रुपए बनते हैं। और उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम को आगे लेकर गए
उसमें हर एक मजदूर के लिए इसमें सेहत कार्ड है। लेकिन देखिए वही बात है, हमारी आवाम को शिकवा होता है कि सब अनाउंसमेंट्स होती हैं, पहुंचता नहीं है। अब जैसे हम मुल्क की महंगाई की अगर बात करते हैं तो इस वक्त जो कौम में मायूसी है वो तो फिर वजारत की तरफ से है ना, कि वज़ीर आज़म साहब जब, अगर हम इलेक्शन से पहले की 2018 से बात करें तो उनका ही कहना था कि अगर पेट्रोल तक भी महंगा हो जाए तो फिर वो जो अल्फाज थे, मैं नहीं कहना चाहती लेकिन बड़े मशहूर हैं कि फिर वो आप जानते होंगे, तो फिर ये सब कैसे, अभी वो सब कैसे रिपीट हो रहा है? देखिए बात ये है कि आप असद उमर साहब ने कुछ एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब की एक ट्वीट थी जी कि देखिए जी आपके दौर में पेट्रोल इतना हो गया, 124 रुपए के करीब चला गया, तो आप हमें बताना पसंद करेंगे कि ये क्यों हुआ। तो असद उमर साहब ने उसके जवाब में ट्वीट किया कि आपके दौर में जो टैक्सेस थे वो 52 रुपये थे, हमारे दौर में हमने वो टैक्सेस बिल्कुल मिनिमाइज कर दिए, 10 से 12 रुपए कर दिए। कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी में मेरे ख्याल में कोई 2.5 रियाल का एक लीटर पेट्रोल है, सो वो हमारे 200 रुपए के करीब बनते हैं। इसी तरीके से इंडिया में 170 पे है, आप जिस मुल्क में भी जाएंगे वहाँ 200 के करीब पर लीटर है। पाकिस्तान में 124 रुपये है। महंगाई के हवाले से जो बात हो रही है, आप यकीन करें कि मैं कराची पोर्ट ट्रस्ट की यूनियन को भी देख रहा होता हूँ, हमारे पोर्ट पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। गाड़ी खड़ी करने की 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ख़रीदार इतनी ज़्यादा, गाड़ियाँ कम हैं। जो MG कंपनी है उनकी हज़ारों गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी हैं, तो जगह नहीं है पोर्ट में खड़ा करने के लिए, तो उन्होंने जो इनके पास जो जगह, कहीं अगर खाली जगह इनको मिल रही है, कहीं इनके इस्तेमाल में कोई जगह थोड़ी भी मिल जाती है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, मतलब जगह नहीं है, इतनी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं। अब आप जाएँ सुजुकी कंपनी, आप टोयोटा कंपनी जाएं, आप दीगर कंपनीज में जाएं, होंडा पे जाएं, आप अगर गाड़ी लेने जाएंगे आपको 6 महीने गाड़ी नहीं मिल सकती, इतनी बुकिंगें हैं। तो ये एक बात समझ में नहीं आ रही है हमें कि एक तो महंगाई की का रोना हम सब रोते हैं, या तो फिर बरकत खत्म हो गई है, फिर बेचारा एक आम इंसान ये कहेगा। साथ ये भी देखें कि लोग क़ुव्वत खरीद कहाँ है, गाड़ियाँ मिल नहीं रही है। फिर तो गाड़ी भी देखें, कोई आम इंसान तो नहीं ले रहा। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मेरा प्रोग्राम असल में है कुछ और, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों के मसले हल हों, हमारे यहाँ सिर्फ नारे ना लगे, अनाउंसमेंट ना हो, और खान साहब तक आप ये मैसेज पहुंचाएं कि जब कंटेनर के ऊपर बिल्स, वही बिजली का बिल वो जलाने का कहते थे, तो आज तो मेरा ख्याल है आवाम को पूरे पाकिस्तान में कुछ कर देना चाहिए, रोड्स पे आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रेक की तरफ जाते हैं, अभी तो हम रोड पे नहीं आ रहे हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज नाजी अली के साथ। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाजी अली के साथ, और ब्रेक से पहले ना मेरा प्रोग्राम वाकई करंट अफेयर्स का बन गया था, लेकिन आप सबके लिए तो बात करनी पड़ती है ना, ख़ासतौर पे जब हम कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हों, तो सिर्फ मेरी आवाज़ से तो बात नहीं होगी ना, ये इनको भी कुछ ना कुछ तो ज़ोर लगाना पड़ेगा ना। अच्छा देखें, बड़ा क्योंकि सीरियस बातें भी हो गई आपकी लाइफ पर, काम पर भी हुई, लेकिन उसमें ऐसा कैसे हो सकता है जब हम शौक़ की बात करते हैं, खेल कूद की, तो स्पोर्ट्स से जब लगाओ कुछ तो रहा होगा, तो क्या क्रिकेट का था जो फिर क्रिकेटर का ही इंतखाब किया कि भाई उसके साथ चलते हैं, ऐसा था? बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेट खेला हूँ बहुत ज़्यादा, और क्रिकेट का ही खेलने का बहुत शौक रहा है। वैसे फुटबॉल, हॉकी भी देखते थे जी, और दीगर खेल भी, लेकिन स्नूकर हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेला मैं क्रिकेट ही खेला, बड़ा शौक रहा है जी। तो उसमें कोई खास कोई यादगार उसके अंदर भी है कि नहीं? उसमें बैटिंग होती थी या नहीं? अभी बॉलिंग ज़्यादा एक्सपर्ट ओपनर था मैं अपनी टीम में, और बहुत मतलब खेला हूँ एज ए ओपनर। अच्छा, लेकिन अगर चलें ये सारी बातें तो हो गई, हाजिर जवाबी की अगर बात हो तो दिमाग हाजिर होता है, क्योंकि अब हमारे नाज़रीन के भी कुछ सवालात होते हैं ना रैपिड फायर के, उसकी तरफ आना सवाल के ऊपर डिपेंड सवाल पे डिपेंड करता है, पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी होता है ना कि कोई अगर अल्फाज कह दिया जाए उसमें राज भी उगल दिए जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्योंकि सवाल अभी मेरे कुछ पहले वाले मेहमानों से भी किया गया था, लेकिन मैं कर आपसे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हो चुके हैं। अच्छा, अगर ये पूछा जाए आपसे कि आपने कोई गिफ्ट देना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को देना है, तो कौन सा गिफ्ट देंगे आप? अगर ऑप्शन भी नहीं दे रही मैं आपको। सिंध में आएंगे तो उनको हम अजरक देते हैं, हमने दी भी है। अच्छा, मूवीज देखते हैं वैसे? कुछ ऐसा भी सवाल था अभी तो मुश्किल है, लेकिन पहले देखता था बहुत। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि खान बॉयज़ का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर फेवरेट एक्टर की बात की जाए
तो शाहरुख खान, आमिर खान या सलमान? नदीम। पाकिस्तानी जवाब आ गया भाई। पाकिस्तानी उसके बाद होना चाहिए, हीरोज को ही प्रमोट करना चाहिए। अच्छा चले, अब जरा आपसे पूछा जाए कि अब आपने तो नाम ही पाकिस्तान का ले दिया, तो कोई नदीम साहब का कोई डायलॉग याद है या कोई शेर व शायरी से दिलचस्पी है वो सुनाएंगे, या कोई सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग क्या है कि अल्लामा इकबाल ही मुझे पसंद है। तुंदे बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप लोगों को पसंद आया होगा यकीनन। अल्लामा इकबाल की बात की जाए तो क्या, बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के अख्तिताम पे हमारे नाज़रीन को? मैसेज यही है कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है और इसी पाकिस्तान से हम सब हैं, और पाकिस्तान के लिए जो जितना कर सकता है वो उतना करें, और एहतिसाब हम अपनी ज़ात से शुरू करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आपके लिए बड़ी मेहरबानी, आप आई मेरे पास, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वेलकम। ये एक और गिफ्ट है आपके लिए फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से। एक और गिफ्ट है जो मेरे प्रोग्राम की और हमारी पूरी टीम की आपको याद दिलाता रहेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू सो मच, याद दिलाता रहेगा। और मैं हमेशा बोल देती हूँ, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में आए तो अब हमारे और प्रोग्राम्स में तो आपने आना ही है, और फिर आपसे ये शिकवे मैं ना ठीक ठाक करवाऊंगी, इसके लिए आपको रेडी रहना है। मैं हाजिर। नाज़रीन, जिस तरह आप फरमाइश करते हैं और फिर सवालात भी कुछ इस तरह के, आप लोग परेशान हो गए ना मुल्क के जो हालात हुए में, मेरी कोशिश होती है कि आप सबकी आवाज़ बन सकूँ, आपकी आवाज़ पहुँचाई जा सके शाम फैज़ नाज़ी अली के ज़रिए से। आप लोग जिस तरह से फरमाइशें करते हैं वो भी जारी रखें, और ख़ास तौर पर जो आप लोग फ़ीडबैक देते हैं उसी की वजह से शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में इतनी सारी चेंजेस आती हैं। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।